हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और इन परीक्षाओं में 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप और 40 नंबर के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं। पिछले 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं के गणित विषय के चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा ताकि अच्छे अंक लेकर परीक्षा पास कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, उनमें से कौन से दो त्रिभुज समरूप हैं। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इनमें से 2 ऑप्शन बताने हैं कि कौन सी त्रिभुजें समरूप हैं। तो हमारा आंसर होगा बी 1 और 3, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो पहले ऑप्शन में 6, 8 और 12 दी हुई है और तीसरे ऑप्शन में 3, 4 और 6 दी हुई है। अगर हम इनको काटेंगे तो ये 2:2:2 में हो जाएंगी। तो हमारा आंसर होगा बी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 2, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2:3, 9:4, 16:81 और 81:16। तो हमारा आंसर होगा सी 16:81, क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ भुजाएं दी हुई हैं 4:9, तो हमारा आंसर होगा 16:81, यानी सी हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो उसके विकर्ण का माप क्या होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में आपको मालूम है कि कर्ण का माप आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है, और यहाँ भुजाएं हमें 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो हमारा आंसर होगा 16 + 25 यानी 41 का वर्गमूल। तो हमारा आंसर होगा ए वर्गमूल 41 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, उनमें से कौन से दो त्रिभुज समरूप हैं। तो हमारा आंसर होगा ए 1 और 2, क्योंकि अगर 1 और 2 के भुजाओं का अनुपात करें तो 1.5 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारा आंसर होगा ए 1 और 2। पांचवा क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुजों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण का माप क्या होगा। तो विकर्ण का माप होगा 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यानी 9 + 25 का अंडर रूट, यानी वर्गमूल 34। तो हमारा आंसर होगा ए वर्गमूल 34 सेंटीमीटर। छठा क्वेश्चन है, यदि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 9:1 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको बताया था कि भुजाओं के वर्गों का अनुपात उसके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सी 81:1। सातवां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो कर्ण का माप क्या होगा। तो कर्ण का माप पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 और इसका वर्गमूल, यानी वर्गमूल 13। तो हमारा आंसर होगा बी वर्गमूल 13। आठवां क्वेश्चन है, एक समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ इसकी भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो यह क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो हमारा आंसर होगा ए 2:3। इसी तरह 9वां क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर और 121 मीटर स्क्वायर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसी तरह हम इनका भी वर्गमूल ले लेंगे। 36 का वर्गमूल 6 और 121 का वर्गमूल 11। तो हमारा आंसर होगा बी 6:11। 10वां क्वेश्चन है, डी ई समांतर बी सी, यानी ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और ए डी अनुपात बी डी बराबर है 2:3। तो ए डी 2 और बी डी 3। त्रिभुज ए डी ई और
ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो ए डी ई की एक भुजा 2 है तो इसके क्षेत्रफल का हो गया 4, और त्रिभुज ए बी सी की भुजा होगी 3 और 2 5, तो इसका क्षेत्रफल होगा 25। तो हमारा आंसर आएगा 4:25, यानी हमारा आंसर होगा सी 4:25। क्वेश्चन नंबर 11 है, चित्र में ए बी समांतर है क्यू आर, यानी ए बी और क्यू आर समांतर हैं। ए बी 3 सेंटीमीटर है और क्यू आर है 9, यानी ये दोनों भुजाएं 1:3 में हैं, और पी आर दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हमने पी बी की लंबाई निकालनी है। तो पी बी और पी आर भी 1:3 में होगी, ये 6 है तो ये 2 होगी, तो हमारा आंसर होगा सी 2 सेंटीमीटर। 12वां क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरें। सभी वर्ग डैश होते हैं, यानी समरूप और सर्वांग सम में से हमने एक आंसर देना है। तो हमारा आंसर होगा समरूप यानी सिमिलर, क्योंकि सभी वर्ग समरूप होते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों या समानुपाती। तो हमारा आंसर आएगा बराबर, यानी कि समान होते हैं। 14वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं। AC 19 और DF 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इन 4 ऑप्शन में से हमने आंसर देना है। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो AC 19 है और DF 8 सेंटीमीटर है, तो इनका वर्ग होगा 361/64, यानी बी हमारा आंसर होगा 361/64। 15वां क्वेश्चन है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो हमारा आंसर होगा समबाहु, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं और यह त्रिभुजें समरूप होती हैं। 16वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और भुजा BC हमें दी हुई है 2.3 सेंटीमीटर, और हमने EF भुजा निकालनी है। तो आपको पता है त्रिभुज के वर्गों का अनुपात त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, 4/5 बराबर 2.3 बटा में EF। तो यहाँ से हम EF की वैल्यू निकाल लेंगे। EF होगा 2.3 गुणा में 5 बटा में 4। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.875, यानी हमारा आंसर होगा ए 2.875। क्वेश्चन नंबर 17, मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 64:121, और हमें EF भुजा दे रखी है 15.4, और हमने BC का मान निकालना है। क्योंकि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो इसके भुजाओं का अनुपात हो जाएगा इनका वर्गमूल, यानी 8/11, और हमने निकालना है BC। 8:11 इनकी भुजाओं का अनुपात हो गया, तो हमने BC निकालना है। तो हम 8/BC बराबर 11/15.4 यानी EF ले लेंगे, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 11.2, तो हमारा आंसर होगा ए 11.2 सेंटीमीटर। 18वां क्वेश्चन है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप और सर्वांग सम में से हमने बताना है। तो हमारा आंसर होगा समरूप यानी सिमिलर, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। 19वां क्वेश्चन है, त्रिभुज के युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप नहीं है। हमने इन त्रिभुजों में से भुजाओं के अनुपात देखने हैं, तो इसमें हमारा आंसर आएगा सी, क्योंकि सी की भुजाओं का अनुपात समान है। भुजाओं का या कोणों का अनुपात समान होना चाहिए, तभी त्रिभुजें समरूप होती हैं। 20वां क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4,
तो हमारा आंसर होगा सी 9:4। 21वां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:3 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात वर्गमूल 5 अनुपात वर्गमूल 3 होगा, यानी हमारा आंसर होगा डी वर्गमूल 5 अनुपात वर्गमूल 3। 22वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओडीसी तथा त्रिभुज OAB समरूप हैं। ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं और कोण BOC बराबर है 100 डिग्री। ये कोण 100 डिग्री का दे रखा है। ODC 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है। कोण OAB का मान ज्ञात करना है तो कोण OAB होगा ये, तो इसको हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए एक रेखा के ऊपर बने कोण है, ये 100 डिग्री का है तो ये कोण 80 डिग्री का होगा। क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं तो एकांतर कोण समान होते हैं, ये कोण 60 डिग्री का होगा। और तीसरा कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो 180 में से 140 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 डिग्री, यानी डी हमारा आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से समकोण त्रिभुज हैं। इन तीनों में से हमने बतानी है कौन सी समकोण त्रिभुज है। आपको मालूम है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आधार और लंब के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो हमारा आंसर होगा सी 3rd, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 17 के स्क्वायर के बराबर। 24वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB दिया हुआ है 6 वर्गमूल 3 और AC दिया हुआ है 12 और BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का माप हमने बताना है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा आएगा। यहाँ देखिए अगर हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से करें तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ये होता है 36 प्लस 36 गुणा में 3 144 और कर्ण है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर भी 144 होता है। तो यह हमारी समकोण त्रिभुज हुई। तो कोण B का माप होगा 90 डिग्री, तो हमारा आंसर होगा सी 90 डिग्री। 25वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D BC का मध्य बिंदु है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है हमने। तो यहाँ देखिए ये बड़ी त्रिभुज ABC और छोटी त्रिभुज है BDE। क्योंकि D इसका मध्य बिंदु है तो त्रिभुज ABC और BDE के भुजाओं के अनुपात होगा 2:1। हमने इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो इनके वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो हमारा आंसर होगा डी 4:1। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के 1 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हैं। शेष सवाल अगली वीडियो में करवाए जाएंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवालों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।